दुनिया की बदल तो प्यारा चमत्कार मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच में करूँ आसमान को छू लूं दिल्ली उड़ूं सो हेलो एवरीवन, दिस इज रविवन राव। स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट ओवर के शानदार प्लेटफॉर्म में वंस अगेन। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट के लेक्चर नंबर 3 की। जी, जर्नी कब से ये शुरू हो चुकी है। हमने पहला सेशन यूट्यूब पे फ्री में देखा था, ठीक है। फिर ऐप पे देखा लेक्चर नंबर 2 कल का सेशन, जिसमें हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था और प्लेन एंगल के बारे में पढ़ा था। मोस्टली फिजिकल क्वांटिटी के बारे में लेक्चर नंबर 1 में पढ़ी हुई बातें थी, हाँ जी। और इस सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में हमने ये लेक्चर नंबर 2 में कवर किया है। याद है क्या बेटा जी ये बातें? ठीक है, बताता हूं। लेकिन सबसे पहले कमेंट सेक्शन में एक बार मैं जानना चाहता हूं कि मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन कैसे हैं, जो क्लास 10 से नए नए आए हैं क्लास 11th में। कैसे हो आप सभी लोग? रजा बेटा, तुम तो क्लास 12th में भी हो। तुम वही वाले रजा हो या अलग रजा हो? रजा या रजा। जय श्री तनरजोत, ऋषित, सृष्टि, राजेश, कस्तूरी, विराट, आनंद, गरिमा, हरलीन पिछले साल भी थी, अक्षरा, त्यागी, श्रेया, सत्विक, अनुष्का होता है, अंशुका क्या होता है, अमीशु, लाभू, ध्वनि, गरिमा, समीर, श्रेयांश, कृष्णा, राधी, मुक्ता, रक्षिता, रुद्र, तन्वी, पलक, ऋचा, विद्या, सरगुण, साक्षी, याचिका, नेक्स्ट टॉपर्स, यदुवंशी। वाह 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 जी, कैसे हो आप सभी लोगों को जोरों शोरों से वंस अगेन वंदन अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। दिगराज से नहीं बोलते हैं ऐसे, वंदन अभिनंदन, फिर से एक बार आपको स्वागत है नेक्स्ट टॉपर्स के शानदार। वंदन अभिनंदन से शुरू करते हैं, हाँ। नेक्स्ट टॉपर्स के प्लेटफॉर्म वाली बात नहीं होती, लेकिन ऐसे वंदन अभिनंदन मेरे प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं मैं, ऐसे टाइप से। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूं, फिर आज के सेशन में क्या पढ़ेंगे और फिर सही मायनों में लेक्चर की शुरुआत करेंगे। मतलब वे यही रहता है कि जब भी आप लेक्चर में देखने आओ, पढ़ने आओ, समझने आओ, तो उससे पहले लेक्चर के पहले वाला लेक्चर जरूर देख के आना चाहिए, रिवाइज करके आना चाहिए, और साथ में हाथ पेन, मतलब पेन होना चाहिए। तो अगर आपने पेन नहीं ली है तो बड़े प्यार से बोल रहा हूं बेटा कि बुक उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए, क्योंकि लेक्चर के बीच में आज बहुत सारी बातें ऐसी आएगी कि जहां पर मैं पकड़ लूंगा आपको कि आप पेन लेके नहीं बैठे हो या बुक लेके नहीं बैठे हो, और तब बहुत बुरा हाल कर दूंगा मैं आपका। आप बोलोगे रवि सर डांटते भी है, और तुरंत भाग जाओगे रवि सर डांटते हैं। ठीक है, अरे जरूरी भी है कभी कभी डांटना। मतलब अभी डांट दूंगा तो बाद में प्यार दिखाऊंगा, अभी प्यार दिखाऊंगा तो बाद में डांटने की जरूरत पड़ेगी, तो तुम समझ लेना दोस्त। ठीक है, ओके। तो मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं। देखो, फिजिकल क्वांटिटी लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था, इसमें बहुत सारी बातें थी, लेकिन मेजर बात बताऊं तो बेटा दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी, मतलब दो तरह से हमने इसको क्लासिफाई किया था। ठीक है, कैसे कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी की जिसके पास डायरेक्शन हो तो उसको वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहते थे, जिसके पास डायरेक्शन ना हो तो ऐसी क्वांटिटी को स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहा करते थे। ये पहला वे था। दूसरा वे भी था। दूसरा वे क्या था? दूसरा वे एक फंडामेंटल डिपेंडेंसी के बेसिस पे बताया था, फंडामेंटल। ओके। दूसरी थी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड। ओके।
फंडामेंटल टोटल कितनी थी कमेंट सेक्शन में बताओ। और तीसरा था सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री में कौन कौन आते थे? सप्लीमेंट्री में दो चीज, एक प्लेन एंगल, जिस प्लेन एंगल के लिए हमने कहानी लिखी थी थीटा इज इक्वल टू, ऐसे देखो ये शुम, ये एंगल बना, ये है आर्क, डिंग 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 डिंग, ये है आर्क और ये इसकी रेडियस। ओके, तो ये एंगल थीटा हुआ। थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस को हम प्लेन एंगल बोलते थे और इसका ऐसा यूनिट क्या था? रेडियन था। और भी इसके यूनिट थे, जैसे डिग्री भी इसका एक यूनिट था। इसके बारे में बहुत सारी बातें हमने पढ़ी थी। ओके सर। और दूसरा था सॉलिड एंगल। सप्लीमेंट्री की ही दो बात बता रहा हूं इसकी, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था सॉलिड एंगल में क्या, कि ओमेगा इज इक्वल टू एरिया, जो भी कोन का बनता था ना वो एरिया, जैसे कि ये ऐसे कोन शंकु टाइप का बन रहा है, ये पूरा एरिया 3D में होता है, एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर, ये रेडियस और उसका स्क्वायर। यहां पर ध्यान से देखोगे तो बेटा ये 3D में है, 3D में था बेटा, ठीक है। तो यहां पर हल्के अक्षरों से लिख देता हूं, 3D में यहां पर बात करते थे और ये 2D में बात होती थी। और एक चीज याद दिला देता हूं, इसका यूनिट क्या हुआ करता था? याद कर मेरे लाल बाल गोपाल, कमेंट सेक्शन में बताते भी जाना। इसका यूनिट क्या था? स्टीरेडियन हम लिखते थे, SR, स्टीरेडियन। याद आया? बढ़िया। ये हमने पिछले सेशन में जितना भी पढ़ा था, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, वो मोस्टली चीज मैंने याद दिलवा दी है। इसमें बहुत सारी बातें और भी थी कि रेडियन में से डिग्री में कैसे जाए, डिग्री में से रेडियन में कैसे जाए, वो सारी बात हमने पढ़ी थी। आज क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज है ना एक शानदार सी चीज है। अगर मैं तुम्हें बता दूं क्लास 11th में फिजिक्स की कितनी किताब है? क्लास 11th में फिजिक्स की कितनी किताब है? 2 है ना, 2। उस 2 किताब में जितने भी टर्म आने वाले हैं, जितने भी टर्म, 2, भाई सुनना क्या बता रहा हूं मैं, फिजिक्स की किताब कितनी है टोटल? क्लास 11th में 2 किताबें हैं। उस 2 किताब में जितने भी फॉर्मूले आने वाले हैं, मेजर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी आने वाली है, जैसे कि मोशन में क्या होता था सर? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फिर उसके बाद फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उसमें क्या था? फोर्स की बातें, मोमेंटम की बातें, प्रेशर की बातें, इंपैक्ट की बातें, इंपल्स की बातें, थ्रस्ट की बातें, वर्क, एनर्जी, पावर। तो वर्क की बातें, एनर्जी की बातें, पावर की बातें, उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे डर नहीं, अरे मैं हूं ना दोस्त, मैं हूं ना, ठीक है। उसके बाद सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड करके एक टर्म आता है, वहां पर भी बहुत सारी ढेर सारी बातें पढ़ते हैं हम, स्ट्रेस, स्ट्रेन, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ, मतलब बहुत सारी बातें। तो इस 2 किताब में जितने भी टर्म आते हैं मेजर, हम उस सारे फिजिकल टर्म की डेफिनेशन तो नहीं, लेकिन उसका फॉर्मूला और उसके डायमेंशंस लिखने वाले हैं। तो आज का सेशन बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि आज हम बुक 1 के सारे फॉर्मूले के साथ साथ उसके डायमेंशंस कैसे लिखते हैं, कैसे डिराइव करते हैं, वो बात पढ़ेंगे। और सारे के सारे बुक 2 पे मोस्टली सारे डिराइव हो जाएंगे, ठीक है, मोस्टली सारे के सारे डिराइव हो जाएंगे। अब इसको याद रखना है, कैसे याद रखते हैं, याद रखना भी है कि नहीं रखना है, तो उसके पीछे का मैं लॉजिक समझाऊंगा और आपको सलाह भी दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन अभी के लिए मुझ पर भरोसा रखना, जितना मैं समझाऊं वो मेथड पे ध्यान देना, कोई रटने वाली बात पे ध्यान मत देना, ठीक है। रटना होगा तो मैं साफ बताऊंगा कि याद रखना है, ये रटना है, अदरवाइज कुछ भी नहीं। प्रोसेस पे ध्यान देना, ठीक है, प्रोसेस पे ध्यान देना कि यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, इस हिसाब से हमें आगे बढ़ना होता है, ठीक है यार। शुरुआत करते आज की बात। देखो, अगर हल्का हल्का डर लग रहा है कि इतने सारे फॉर्मूले होंगे या बुक 1 बुक 2 का सारा आज ही फिजिक्स पढ़ लेंगे बेटा, तो मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं तुम्हें हिंट दूंगा कि क्या करना है। अभी तो आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है। तो बार बार बोलता हूं, लगातार बोलता हूं, और आपकी क्लास में अब तक नहीं बोला है तो अब बोल देता हूं कि फिजिक्स से नहीं है डरना, क्योंकि तुम्हारे साथ है मास्टर रघुवंश। तो एक बार कमेंट सेक्शन में ललकार के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। तो हो जाए कमेंट सेक्शन में ललकार मेरे यार, बता हाउ इज द जोश।
ठंडा मत पड़, ठंडा मत पड़, मैं हूं ना दोस्त, मैं हूं, रोना मत, अरे मेरे मुन्ना रोना मत, गुलु 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 गुलु, रोना मत, मैं हूं ना, रोना मत। कशिश, मीनाक्षी, सौम्या, आराध्या, रोना मत, मैं हूं, ठीक है, रोना मत। डीपीपी अभी तक अपलोड नहीं हुई है, ठीक है, इस वीक में अपलोड हो जाएगी। अभी तो आप जो भी पढ़ा रहा हूं ना वहां पर अच्छे से ध्यान दे दीजिए, क्योंकि अभी उतना सिलेबस चला भी नहीं है, तो वैसे भी पीसीपी डीपीपी देखने का कोई ज्यादा मतलब नहीं रहता है, अभी तो सिलेबस आगे बढ़ा ही नहीं है, ठीक है, हमने तो छोटी फोटी हल्की मुल्की बातें ही पढ़ी है। ओके, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं। लेकिन देखना, पहली बात, आज के सेशन में कुछ भी रटना नहीं है, मैं मना कर रहा हूं। अगर तुम रटने की मानसिकता से आए हुए तो आज का क्लास तुम्हें बहुत डिफिकल्ट लगेगा। आज प्रोसेस पे ध्यान देना है। क्या? प्रोसेस पे ध्यान देना। तो सबसे पहली बात है कि डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, होता क्या है। तो होता क्या है उससे पहले ये समझ लीजिए कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशंस में। डायमेंशंस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पहले ये समझ लीजिए, फिर बात करता हूं। जैसे कि लेंथ है, तो लेंथ को हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेंथ का एल उठा लो बेटा, एल, ठीक है, ओके। मास है तो मास का एम उठा लो, ये एम। टाइम है तो टाइम का टी उठा लो, ये टी। फिर देखना, इलेक्ट्रिक करंट है तो करंट को आप आई भी लिख सकते हो, और कई कई किताब में इसके यूनिट के हिसाब से एम्पियर का ए भी लिखा जाता है। ओके, दोनों चलता है, दोनों वैलिड है। टेम्परेचर के लिए एक बार टी यूज हो चुका है, एक बार टी यूज हो चुका है, तो बेटा हम टी ना यूज करते हुए इसका डायमेंशंस, मतलब इसका यूनिट होता है केल्विन, तो इसका केल्विन या फिर थीटा के फॉर्म में यूज कर सकते हो। थीटा, थीटा एक तरह से टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, याद रखना, या तो थीटा या फिर केल्विन में रिप्रेजेंट करना, ज्यादातर हम केल्विन की बात करेंगे। ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या होता था इसका यूनिट? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, ठीक है, मोल। फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, सीडी, कैंडेला, ठीक है। अब ध्यान देना, फिजिक्स की दुनिया में एक ऐसा रिवाज है कि भाई जिसका भी डायमेंशन लिखोगे ना बेटा, उसको ऐसे ही कोरे कोरा नहीं, उसको कपड़े पहना दो, उसको कपड़े पहना दो। तो कपड़े के लिए हम ऐसा ब्रैकेट बनाते हैं, कपड़े के लिए हम ऐसा ब्रैकेट बनाते हैं, कपड़े के लिए हम ऐसा ब्रैकेट बनाते हैं, कपड़े के लिए हम ऐसा ब्रैकेट बनाते हैं। जो मैं समझाऊं वो ध्यान देना, बाकी अभी सारी चीजें रिलेट हो जाएगी। जैसे आप पढ़ने बैठते हो तो पहले कैसे टेबल पे जमाते हो, पहले आपने पेन ले लिया, पहले आपने पेन ले लिया, फिर बुक ले ली, पानी की बोतल ले ली, कंपास ले लिया, जो भी चीजों की जरूरत होती है वो सारी इकट्ठी कर ली और फिर पढ़ने बैठते हो ना। तो वही चीजों हम अभी इकट्ठे कर रहे हैं, वही सारी की सारी चीजें हम अभी इकट्ठी कर रहे हैं, तो डरना नहीं। ये मोल, हमने यहां पर सीडी लिख लिया, कैंडला, 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 कैंडला। ओके, फिजिक्स की दुनिया में रिवाज है, डायमेंशंस को हम कपड़ों के साथ लिखते हैं, कपड़ों के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, बढ़िया, आगे बढ़े। देखना अब क्या है कि डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर powers or an exponent to which the base quantity are raised to express the quantity। बेटा क्या समझ में आया? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया, नहीं डेफिनेशन, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं, देखना मैं समझाता हूं। अगर मैं लिख दूं यहां पर एरिया, यहां पर लिख दूं बेटा एरिया, सुनना, मैं लिख दूं पहले एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। एक तरह से दोनों लेंथ ही है, डिस्टेंस ही है। हाँ सर, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर एल इज इक्वल टू बी है या बी इज इक्वल टू एल है तो मैं इसको एल स्क्वायर भी लिख सकता हूं, ठीक है। एल मतलब लेंथ का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, ऐसे लिख दो, लेंथ का स्क्वायर। तो कोई पूछे कि एरिया का डायमेंशन क्या है, तो एरिया में दो बार फंडामेंटल क्वांटिटी यानी लेंथ का यूज हुआ, तो एल की पावर 2, एल की पावर 2, बेटा ये लिख दिया मैंने एरिया के लिए। ऐसे ही कोई पूछे वॉल्यूम के लिए, सुनना है बेटा, ऐसे ही कोई पूछे वॉल्यूम के लिए, मान लीजिए कि वॉल्यूम हम क्यूब का ले रहे हैं तो एल का क्यूब लिखते हैं, एल यानी लेंथ, ठीक है, ये लेंथ का क्यूब, साइड लेंथ या जो भी है, लेकिन लेंथ का क्यूब। एलबीएच भी लिखो बेटा, तो ब्रेड्थ भी क्या है? लेंथ ही तो है। हाइट भी क्या है? लेंथ ही तो है। तो एक तरह से लेंथ, यहां पर मेजरमेंट की बात नहीं होगी, ना 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 ना, वैल्यू की जरा भी बात नहीं है, वैल्यू की जरा भी बात नहीं है। ओके, तो बेटा ये वॉल्यूम V, और ये लिख दिया मैंने लेंथ का क्यूब यानी L का क्यूब। ओ, मतलब या तो वॉल्यूम हो या एरिया हो, जो भी हो, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेस फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में। यहां पर एरिया में दो बार लेंथ का यूज हुआ है
एरिया के फॉर्मूले में 2 बार लेंथ का यूज हुआ है और स्क्वायर है ना, इसलिए 2 बार। और किसकी क्वांटिटी? एल, एल यानी लेंथ का। सेम वॉल्यूम में 3 बार यूज हुआ है, किसका? लेंथ, लेंथ, लेंथ क्वांटिटी का। ठीक है, तो यही बताए कि डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर पावर, आर पावर्स यानी कि एक्सपोनेंट, पावर को एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, पावर टू विच द बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी की पावर है, ये जो बेस क्वांटिटी है ना उसकी पावर है। यहां से क्या चीज हट गई बेटा? यहां पर थीटा था शायद, हाँ, और यहां पर क्या था? आई था। ओके, तो ये बेस क्वांटिटी की पावर है, ठीक है, जो यूज की जाती है डिफाइन करने के लिए, डायमेंशंस को डिफाइन करने के लिए। बढ़िया, शानदार। बढ़िया। अब खेल शुरू होता है, अब खेल शुरू होता है। ध्यान से देखना, जैसे कि ये लेंथ है, तो लेंथ के लिए तो बेटा L1 ही लिखेंगे, L1 ही लिखेंगे। ठीक है, कपड़े ना पहना हो तो आप अपनी किताब में पहना देना। ठीक है, ये L और ये बिड्थ, तो एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी। लेकिन फिर भी इसमें 2 बार लेंथ यूज हुई है, तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू L की पावर 2, L की पावर 2। ओके सर, तो डायमेंशन फॉर्मूला, मतलब हम क्या बना रहे हैं इसका? डायमेंशन फॉर्मूला बनाते हैं। वॉल्यूम के लिए अभी हमने लिखा था, क्या आ जाएगा? L का क्यूब, L का क्यूब। देखते जाना। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट एक्सप्रेस इन विच रिप्रेजेंट हाउ एंड विच द बेस क्वांटिटी आर इंक्लूड इन दिस क्वांटिटी। कि अगर कोई फॉर्मूला है जिसमें एल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि लेंथ का यूज हुआ है 2 बार। किसमें लिखा हुआ है कि L का क्यूब, तो लेंथ का यूज हुआ है 3 बार, लेंथ का यूज हुआ है 3 बार। बता बेटा, इतना समझ में आया? अरे बेटा सावन की बेटा समझ में आया? इतना 2 स्लाइड की बातें तो बोल दे बेटा स्वाहा, बोल दे बेटा स्वाहा। ठीक है, अब हम खेल शुरू करने जा रहे हैं। आज हम अब खेल शुरू करने जा रहे हैं, अब हम खेल शुरू करने जा रहे हैं, अब हम खेल शुरू करने जा रहे हैं। बता दे एक बार। एक बच्चा बोल रहा है कि सर मुझे चैट नहीं दिखाई दे रही है। अरे क्यों देखनी है तुम्हें चैट? चैट में बेटा किसी की फोटो नहीं आती है कि जिसको तुम देख के खुश हो जाओगे। चैट में मैसेज ही आते हैं, स्वाहा, समझ में आया, नहीं आया, जोश हाई है, लो है, डर लग रहा है, मजा आ रहा है, बात खत्म। किसी की फोटो नहीं आती है, तो चैट में कोई देखने की जरूरत नहीं। अगर आपको नहीं दिखाई दे रही है, बहुत बढ़िया। स्क्रीन अगर ना दिखाई दे तो बुरी बात है बेटा। हाँ, ये अच्छी बात है कि आपको चैट नहीं दिखाई दे रही है, गुड। अगर टाइप नहीं कर पा रहे हो तो मुश्किल ही है, लेकिन टाइप तो कर पा रहे हो, तभी तो बेटा आपने लिख के भी बताया कि मुझे चैट दिखाई नहीं दे रही है। बेटा कहीं आप कहीं और तो नहीं देख रहे हो? चलो ठीक है, छोड़ो। ओके, हाँ जी, आगे आ जाओ। बोले रिवाइज करता रहे, 2 स्लाइड तो पढ़ाई, उसमें क्या रिवाइज करवाऊं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहां पर आ जाओ, यहां पर फोकस, हाँ फोकस, आ जाओ। अब हम है ना क्या करेंगे पता है? हर एक के डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, हर एक के डायमेंशन फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले वेलोसिटी, सबसे पहले वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी होता क्या है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है कोई बात नहीं बेटा, छोटे छोटे फॉर्मूले याद रखते जाना। बेसिकली आपने पढ़े हुए फॉर्मूले होंगे मोस्टली, अगर नहीं पढ़े हुए तो अभी याद रख लेंगे। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की एक तरह से है क्या बेटा? लेंथ ही तो है, तो L1। और टाइम है क्या बेटा? टाइम होता है बेटा T1। तो ऊपर जाएगा तो ऐसे L1 और T की पावर -1, L1 और T की पावर -1। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया बेटा L1 T की पावर -1, L1 T की पावर -1। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? अगर समझ में आया दोस्त तो मुझे ये भी बता कि स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड का अगर ये समझ में आ गया हो तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे बताओ। L की पावर कितनी आएगी, T की पावर कितनी आएगी? कुछ भी रटना नहीं है बेटा। बता देते हैं लोग कि रटना है। अरे कुछ नहीं रटना है। तुम अभी 20 मिनट 25 पता नहीं कितने मिनट लगेंगे, लेकिन उसके बाद आप बोलोगे अरे क्या रटना था इसमें, कुछ भी तो नहीं रटना।
फॉर्मूला याद होना चाहिए, हमारा काम हो जाएगा। बस फॉर्मूला याद आना चाहिए, बस फॉर्मूला याद आना चाहिए। सेम, दोनों में सेम आएगा, दोनों में सेम आएगा। L1 टी की पावर -1, क्योंकि वहां पर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे डिस्टेंस आ जाएगा। अब है मोमेंटम, अब है मोमेंटम। देखना, मोमेंटम बहुत बहुत को याद होगा, बहुत बहुत को याद नहीं होगा, लेकिन यहां पर हम लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो याद दिला देता हूं कि अगर कोई मास v वेलोसिटी से भागता है तब मोमेंटम लिखते हैं p के फॉर्म में, और p का फॉर्मूला बनता है मास इंटू वेलोसिटी। मास और ये वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। देखो, अगर तुम्हें यूनिट भी साथ साथ निकालना तो ऐसे निकालते चलो, मास यानी किलोग्राम में होगा और वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकंड में होगी, ऐसे भी निकाल सकते हो। ये यूनिट भी हमने निकाल दिया, ये मोमेंटम यूनिट भी हमने निकाल दिया। और अब मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बता रहा हूं। तो P इज इक्वल टू किलोग्राम यानी मास का यूनिट m1, मीटर यानी लेंथ का यूनिट यानी t1, और सेकंड नीचे है डिनोमिनेटर में तो t की पावर 1। अब ये ऊपर जाएगा बेटा तो माइनस हो जाएगा, तो m1 L1 t की पावर -1। ओह सॉरी, यहां नीचे प्लस होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला आया बेटा ऐसे, m1 क्योंकि मास भी है, L1 ओके, और t की पावर -1। क्या आया समझ में? स्वाहा लिखते जाना। देखो, आज का क्लास जितना तुम इंटरेक्टिव वे में से देखोगे ना उतना मजा आएगा। अगर तुम आलसी कर दोगे मैं क्यों करूं तो बेटा फंस जाओगे। अगर मेरे साथ साथ पेन चलाते रहे और सीखते गए तो तुम्हें मजा आएगा। ऐसा नहीं है कोई ये गलती मत करना कि ये यूनिट एंड मेजरमेंट क्लास 11th में है, नहीं, ये क्लास 11th में नहीं है। ना 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 मुन्ना ना, ये क्लास 11th, क्लास 12th, चाहे आप CUET बोलो, चाहे आप NDA की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो, और चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, बेटा हर जगह पे घुसेगा, हर जगह पे घुसेगा, हर जगह पे, हर कंसेप्ट सेम ही रहेगा लेकिन हर जगह पे बेटा ये घुसेगा। और क्लास 12 में भी बहुत आएगा, बहुत बार आएगा बेटा। मैं चाहूं तो अभी क्लास 12 के कंसेप्ट यहीं से पढ़ा सकता हूं, लेकिन नहीं बेटा, भावनाओं को कंट्रोल करना है, ठीक है, भावनाओं को कंट्रोल करना है। तो हर जगह ये चीज घुसेगी, हर जगह, ठीक है। तो डरना नहीं है, सीखना है, सीखना है। ऐसा समझो कि बहुत सारी बातें आगे की होगी जो आप अभी से सीख लोगे, अभी से सीख लोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन, किसी को याद है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? देखो, फॉर्मूला याद होना बड़ी बात है, मतलब फॉर्मूला याद रखना बड़ी बात है। यहां पर फॉर्मूला याद आना चाहिए। फॉर्मूला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है डेल्टा वी बाय चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ऐसा होता है ना, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। अब देखो, वेलोसिटी का चेंज हो या वेलोसिटी हो, यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का यूनिट ऐसे लिखेंगे, मीटर पर सेकंड यूनिट हो जाएगा वेलोसिटी का, और टाइम का यूनिट हो जाएगा सेकंड। तो यूनिट निकलेगा इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ ऐसे, देखो एक मीटर है तो मीटर यानी L1, और सेकंड स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में t का स्क्वायर कर दिया, ऊपर आएगा तो बेटा L1 t की पावर -2। देख लो ध्यान से देख लीजिए। अरे वाह अमन बेटा, सूरज, नूर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नूर बेटा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इसके बाद हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, उसमें करवाऊंगा, ठीक है, ठीक है। टाइम के लिए हमने ये यूनिट लिखा है, यहां पर यूनिट है, और नीचे वाले में हमने क्या यूज किया? डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके सर, कैपिटल लिख रहा हूं मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला, स्मॉल लिख रहा हूं मतलब यूनिट। स्मॉल यूनिट है, कैपिटल में लिखा हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा ये डायमेंशनल फॉर्मूला। फोर्स सबसे बढ़िया, सबसे, अगर किसी बच्चे ने ये बता दिया ना बेटा तो उसकी स्टोरी मेंशन भी की जाए, मेंशन बैक करेंगे हम इंस्टाग्राम पेज पे, ठीक है, इंस्टाग्राम पेज पे उसकी स्टोरी मेंशन बैक करेंगे। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। पहले तो याद आना चाहिए फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू m मास इंटू करके एक्सेलरेशन, मास इंटू करके एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। याद आया फॉर्मूला? बहुत शानदार। अब देखो, फोर्स यूनिट लिखते हैं, फोर्स का यूनिट तो मास यानी किलोग्राम, और एक्सेलरेशन यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, ये बात भी सही है,
ये बात भी सही है। देखो किलोग्राम, किलोग्राम तो किलोग्राम एक तरह से मास का यूनिट है तो m1, मीटर बेटा लेंथ का यूनिट है तो L1, और सेकंड का स्क्वायर मतलब t की पावर 2। ओह ठीक है सर, तो ऐसे लिखते हैं m1 L की पावर 1 और t की पावर -2। अरे बढ़िया सर, तो कोई पूछे बेटा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या, खटाक से बोल देना m1 L1 t -2, m1 L1 t -2। इसका यूनिट क्या होता था, इसको कंबाइन रूप से किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन भी बोलते थे, हम न्यूटन भी बोलते, तो मैंने n भी लिख दिया। याद रखना, आधी रात को भी कोई तुम्हें पूछे, सपने में से जगा के कोई तुम्हें पूछे, 3 बजे सो रहे और पानी मुंह पे डाल के कोई पूछे कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m1 L1 t -2, m1 L1 t -2, m1 L1 t -2। याद रहेगा, याद रहेगा ये m1 L1 t -2। शानदार। देखना इसका यूज करेंगे हम बार बार, इसका हम अभी यूज करने वाले हैं, बार बार इस चीज का यूज करेंगे, क्योंकि फोर्स से है ना बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, इस फोर्स के फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, इस वजह से फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हम याद रख लेंगे, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इस वजह से हम याद रख लेंगे। ठीक है, ओके ओके, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखने में समझदारी है, इस वजह से याद रख लेंगे m1 L1 t -2, m1 L1 t -2। शानदार। न्यूटन दिखे तब भी m1 L1 t -2, फोर्स एफ दिखे m1 L1 t -2। शानदार। देखो आगे, अब कहानी शुरू होती है आगे की, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। चलो उल्टा चलता हूं, कितने करवा दिए पता है अब तक, 1 2 3 4, गणपति की जय जयकार। उल्टा चलता हूं, देखना यहां पर, फिर ये 5। वर्क, पता है किसी को याद है वर्क का फॉर्मूला क्या होता था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। थोड़ी देर के लिए कोस थीटा को गोली मार दो, हाँ बताऊंगा इसके बारे में, अभी थोड़ी देर के लिए गोली मार दो। क्या है पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आसान चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। वर्क डन का फॉर्मूला मिल जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क डन का यूनिट समझना, ध्यान से देखना। फोर्स, सर फोर्स के लिए हमने अभी सीखा था m1 L1 t -2, और डिस्प्लेसमेंट एक तरह से लेंथ ही है, डिस्प्लेसमेंट एक तरह से लेंथ ही है, तो L की पावर 1। ओ सर तो ऐड हो जाएगा ना ये, तो ऐसे m1 L2 t -2। तो कोई पूछे बेटा क्या कि वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो m1 L2 t -2, m1 L2 t -2, m1 L2 t -2। ये भी याद रख सकते हो आप, काम का है, ये भी याद रख सकते हो अब, काम का है ये। ठीक है, m1 L, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, 6 नंबर, पोटेंशियल एनर्जी। देखो याद नहीं है तो बता देता हूं कि ग्राउंड पे डिपेंड करती है, जैसे कि यहां पर पोटेंशियल 0 है, अगर वो h हाइट ऊपर चढ़ा गया, h हाइट ऊपर चढ़ा गया, ऊपर चढ़ गया बेटा, इसका मास m है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होता है, तो हम लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी कैन बी राइट एज अ, पोटेंशियल एनर्जी को u से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैं यहां पर pe लिख देता हूं, तो pe या फिर u इज इक्वल टू mgh, mgh। अब ध्यान से देखो बेटा, तो m क्या है, मास, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन है तो एक्सेलरेशन ही ना, है तो एक्सेलरेशन ही, तो एक्सेलरेशन ही लिखो। और h क्या है, h हो जाएगी हाइट, हाइट यानी एक तरह से डिस्टेंस ही है, हाइट यानी एक तरह से डिस्टेंस ही है। तो पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला देखना, अच्छे से देखना, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला देखना। देखो बेटा, मास यूनिट ना लिखूं और सीधा सीधा बता देता हूं, तो यहां मास यानी m1, एक्सेलरेशन यानी L1। चलो एक बार यूनिट लिख देता हूं, क्यों पता है, क्योंकि यूनिट से रिलेट करने में आसानी लगती है। जैसे मास का यूनिट हो जाएगा किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट यानी मीटर होता है, तो ऐसे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब किलोग्राम यानी मास का यूनिट हुआ, मीटर स्क्वायर यानी L2, और सेकेंड का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो t का स्क्वायर। तो एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा ऐसे कुछ, m1 L2 t -2। आया आया, बढ़िया यार, यार तुम तो बहुत शानदार हो, पहली बार में समझ जा रहे हो, क्या दिमाग है यार आपके पास। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वाह नाइशा बेटा वाह। 7, काइनेटिक एनर्जी। ये सारे एग्जाम्पल है आपके सब, हम इसकी बात नहीं करते, अगर किसी
किसी ने बॉल फेंका, जिसके पास मास है और किसी स्पीड के साथ, किसी वेलोसिटी के साथ वो भागता है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अगर मैं फेंक के मारूं तुम्हें ऐसे पेन, तो अभी इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, राइट। अगर ये बोतल है, मैं इसको फेंकता हूं, उसके पास मास है, कुछ वेलोसिटी दे दूंगा तो कुछ काइनेटिक एनर्जी दे दूंगा। ओके सर, तो हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब देखो बेटा 1/2 mv², तो 1/2 एज इट इज, 1/2 का कोई भी यूनिट नहीं होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब मम मास है, ये मम मास, तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम, और वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये यूनिट की बात है। ऊपर फॉर्मूला था, ये क्या है, फॉर्मूला है, ये बेटा फॉर्मूला, फॉर्मूला, ये भी क्या है बेटा, फॉर्मूला। नीचे इसका यूनिट है, ये भी क्या है बेटा, फॉर्मूला, ये भी क्या है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला याद होगा तो यूनिट भी निकल जाएगा और तब डायमेंशन फॉर्मूला भी निकल जाएगा। फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/2 mv², m यानी किलोग्राम में, v यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, मीटर पर सेकंड और v का स्क्वायर तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो पिछले जैसा ही हो गया। और अगर पिछले जैसा हो गया तो सेम ही डायमेंशनल फॉर्मूला निकलेगा इसका भी, m1 L2 T-2। तो आप समझ पाए हो कि वर्क और एनर्जी दोनों इक्विवेलेंट ही होते हैं, दोनों इक्विवेलेंट ही होते हैं। जी हां, वर्क और पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी या किसी भी प्रकार की एनर्जी, चाहे वो आप हीट एनर्जी ले लीजिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले लीजिए, लेकिन वो इक्विवेलेंट ही होती है। देखो सबका डायमेंशन सेम ही आ रहा है। कोई पूछे कि वर्क में लेंथ का कितनी बार यूज हुआ है, 2 बार। कोई पूछे वर्क में या एनर्जी में मास का कितनी बार यूज हो रहा है, 1 बार। कोई पूछे वर्क या एनर्जी में समय, टाइम का कितनी बार यूज हो रहा है, बेटा 2 बार। और डिनोमिनेटर में -2 मतलब डिनोमिनेटर आया। चमक रही ना, चमक रहा ना, चमक रहा है ना, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना। देखो ये आसान चीजें हैं और इंपॉर्टेंट चीजें, अगेन बता रहा हूं, बहुत आसान चीजें और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मतलब ऐसा कि ये क्लास 12th तक आपका साथ देगा अगर आपने ईमानदारी से आज की चीजें पढ़ ली तब। ठीक है, ओके ओके, आगे बढ़ो। कहां तक, 7th, अब 8 की बारी। पावर, पावर किसी को याद है पावर का फॉर्मूला क्या होता था? किसी को याद है पावर का फॉर्मूला क्या होता था? फॉर्मूला याद होना जरूरी है। देखो मैं कुछ हिंट भी लेके लाया हूं, इलेक्ट्रिकल पावर का ये फॉर्मूला है, शायद आपने क्लास 9th में, क्लास 10th में ये चीज पढ़ी होगी, लेकिन मैं यहां पर पावर आपको वर्क डन के फॉर्म में बताता हूं, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है। तो पावर इज इक्वल टू, याद हो तो, रेट ऑफ वर्क डन बोलते थे। रेट ऑफ वर्क डन मतलब कि वर्क डन पर टाइम, वर्क डन पर टाइम। अब वर्क डन के लिए याद रख लेना बेटा, हमेशा बताता हूं वर्क डन, वर्क यानी है कैसे, वर्क किस में होता है, एनर्जी, एनर्जी यानी जूल, एनर्जी यानी जूल। तो पावर की जब भी बात आए और उसमें वर्क डन कहीं से भी दिख जाए या एनर्जी कहीं पे दिख जाए, तो हमेशा याद रख लेना फोर्स और वर्क का ये डायमेंशनल फॉर्मूला याद रख लेना, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला याद रख लेना, क्या, m1 L2 T-2, m1 L1 T-2, m1 L2 T-2, m1 L2 T-2, ये याद रख लेना। इससे फायदा हो जाता है, क्या फायदा हो जाता है कि बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। m1 L2 T-2 और टाइम डिनोमिनेटर में है तो t की पावर 1, t की पावर 1 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ऐसे m1 L2 t की पावर -3 हो जाएगा। आया समझ में? m1 L2 T-2, m1 L2 T-2। वर्क के लिए L2 आता है, फोर्स के लिए L1 आता है। क्या ये सही है? क्या ये समझ में आया? क्या ये आपको समझ में आया? क्या ये आपको समझ में आया? वो जरूरी है, आपको समझ में आना जरूरी है। पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं बेटा? m1 L2 t की पावर -3 आ जाएगा, t की पावर -3 आ जाएगा, -2 नहीं होगा। ओके, तुम्हें पता है थप्पड़ क्यों मारा था? किसी को पता है थप्पड़ क्यों मारा था हमजा भाई को? हमजा भाई को थप्पड़ क्यों मारा था, याद है? थप्पड़ क्यों मारा था बेटा? ये -1 +1 है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -2 -1 तो -3 बन जाएगा, इस वजह से। ठीक है पर्व बेटा? देखो कभी घर पे तूफान करते हो, कभी घर पे लड़ते हो, मम्मी ने बोला दूध लेके आ, मैं तो पढ़ाई कर रही हूं,
भले ही आप अंदर रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं, लेकिन कभी मम्मी की बात ना मानने पे या पापा की बात ना मानने पे या बड़े भाई बहन की बात ना मानने पे सट करके एक जो थप्पड़ लगता है ना, तब आपको याद आनी चाहिए इम्पल्स की। इम्पल्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इट, ठीक है। तो जब थप्पड़ लगता है बेटा तो एक जोर से एक फोर्स फील होता है। क्या? जोर से एक फोर्स फील होता है। तो इम्पल्स का फॉर्मूला वही फोर्स से मल्टीप्लाई होके बनता है। इम्पल्स का फॉर्मूला बेटा वही फोर्स से मल्टीप्लाई होके बनता है कि फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम, ये इम्पल्स का फॉर्मूला होता है। ये इम्पल्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ठक से आया ना, फा करते हैं, वो आया इम्पल्स का फॉर्मूला। तो इम्पल्स को आई के फॉर्म में लिखता हूं। फोर्स हमें पता है डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t की पावर -2, m1 l1 t -2, ओके। और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला t1। देखो t -2 और t एक बार है, t -2 और t एक बार है, तो समेशन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा m1 l1 t की पावर -2 और ये +1, -2 और +1। पिछली बारी में क्या था? माइनस, ये +1 था, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए ऐड होके -3 बन गया। यहां पर सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास m1 l1 t की पावर -1। ये फॉर्मूला बन गया किसका? इम्पल्स आई का, इम्पल्स आई का। अब अगर आपने किताब में सारे फॉर्मूले लिखे हैं तो किताब में से देख के बता इम्पल्स और किसका फॉर्मूला सेम था। इम्पल्स और किसका फॉर्मूला सेम था, किसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम था? याद कर, देख देख देख, m1 l1 t -2 कहीं पे दिख रहा है क्या? कहीं पे दिख रहा है क्या? इसको याद नहीं रखना है। मैंने आपको क्लास की शुरुआत में बताया कि प्रोसेस को समझना है। डेरिवेशन कैसे डिराइव करेंगे वो तो मैं सिखा रहा हूं ना, वो तो मैं सिखा रहा हूं। भाई द वे ये चीज मुझे नहीं पता है, मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, लेकिन हमजा को थप्पड़ क्यों पड़ा था रहमान डकैत की बीवी से वो मुझे नहीं पता। अगर आपको पता हो तो जरूर बताना मुझे, ठीक है। टैग करके बताना कि जैसे भी बताना, लेकिन बताना। इसका सेम डायमेंशनल यूनिट किसके साथ मैच करता है? मोमेंटम के साथ मैच करता है। मैच विथ लीनियर मोमेंटम, मतलब थोड़ा 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 लीनियर, मतलब ये इक्वल नहीं है लेकिन इसका डायमेंशन इक्वल है, ठीक है। डायमेंशन इक्वल हो रहा है इम्पल्स का और लीनियर मोमेंटम का। कहीं कहीं एमसीक्यू में दिख जाए तो काम में आ जाएगा। बढ़िया। अब बात आती है प्रेशर की। ओ भाई साहब, प्रेशर, वही प्रेशर जब 1.5 घंटे की 2 घंटे की क्लास हो जाती है और जिसके लिए तो मुतावले हो जाते हो, वही प्रेशर जब माँ बाप के थप्पड़ मारने पे मिलता है, वही प्रेशर जब पढ़ाई का बोझ बढ़ जाता है, वही प्रेशर जब माँ बाप तुमसे ज्यादा उम्मीद लगाते हैं, वही प्रेशर जब रिलेटिव तुम्हें ताना देते हैं, वही प्रेशर जब दोस्त तुम्हें चिढ़ाते हैं, वही प्रेशर जब टीचर के आने पे या होमवर्क ना ले जाने पर डर लगता है, तो वो प्रेशर की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। प्रेशर क्या है? फिजिकली प्रेशर की हम बात करें तो प्रेशर नथिंग बट, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ध्यान से देखना, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो प्रेशर इज इक्वल टू, पूरा लिख रहा हूं, प्रेशर इज इक्वल टू, लिखो बेटा क्या? फोर्स पर एरिया, फोर्स पर एरिया, फोर्स पर एरिया। अब जहां कहीं भी फोर्स दिख जाए बेटा तो सीधी बात है बेटा, क्या आ जाएगा? m1 l1 t -2, ओके, t -2। और यहां पर एरिया दिखे तो बेटा एरिया यानी L2 ऊपर जाएगा तो ऐसे m1 l तो पहले से 1 था, ये 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा और t की पावर -2। तो बन गया फॉर्मूला क्या? m1 l -1 और t की पावर -2। क्या गया? प्रेशर का फॉर्मूला। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l -1 t की पावर -2, सही है। L3 कैसे हुआ बेटा? ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, L2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। L -1 और t की पावर -2। कोई गलती दिखे तो बताते जाना, कोई गलती दिखे तो बता देना, ठीक है। मैं मतलब मोस्टली बच्चों के यही आंसर सेम आया है। इंपल्स और करंट नहीं बेटा, करंट तो आई अलग है, ये इंपल्स आई। देखो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इंपल्स को पूरा ही इंपल्स के फॉर्म में लिखो, अगर कंफ्यूजन हो रहा है आई लिखने में तो इंपल्स को पूरा ही लिख दो। यहां पर इंपल्स सिंबल बहुत बार रीयूज होंगे बेटा, के तो के है ना, जैसे
जैसे के है तो के कूलम कांस्टेंट में भी यूज होगा, के है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में भी यूज होगा, के कोई कपलिंग कोफिशिएंट में भी यूज होगा। तो ऐसे भले ही एक ही अल्फाबेट है लेकिन उसका बहुत बार मल्टीपल टाइम यूज हो सकता है। तो ऐसा मत समझो आई यानी करंट ही, आई इंपल्स को भी सिंबल दे सकते हैं। ठीक है, ओके 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 ओके। काइनेटिक एनर्जी में हाफ कहां गया? हाफ का कोई यूनिट नहीं होता है बेटा, हाफ के पास कोई डिग्री नहीं है, हाफ के पास कोई डायमेंशन नहीं है। जैसे आपके पास जीएफ नहीं है वैसे ही वन हाफ के पास कोई भी डायमेंशन नहीं है, इसलिए मैंने यहां पर वन हाफ के लिए कोई भी डायमेंशन नहीं लिखा है। कोई कांस्टेंट के पास, ठीक है, ऐसे कांस्टेंट 1 2 3 4 5 6 या फिर कोई पाई 1/2 1/4 1/6 ऐसे कोई कांस्टेंट के लिए डायमेंशन नहीं होता है उनके पास। ठीक है बेटा, ओके ओके ओके, बढ़िया। 10 नंबर तक हुआ है, आगे। अरे भाई पढ़ाई का स्ट्रेस आ गया, बहुत स्ट्रेस है सर, जीवन में बहुत स्ट्रेस है, पढ़ नहीं पाते हैं अच्छे से, स्ट्रेस बहुत है, बहुत स्ट्रेस है। तो ये स्ट्रेस की बात यहां पर फिजिकल फॉर्म में करेंगे, जो आप समझते हैं वो स्ट्रेस नहीं है। अब देखना यहां से ऐसे कुछ फॉर्मूले होंगे कि जो आपको पता नहीं होंगे, लेकिन वो फॉर्मूले मैं तुम्हें बताते चलूंगा, आपको बस फॉर्मूले पता होंगे, फॉर्मूले में बताते जाऊंगा और उससे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने की प्रोसेस समझनी है। ठीक है, ठीक है। देखो नारियल उगता है, मेरी एक कहानी को समझना, मेरी कहानी को समझना, मैं जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझना। बेटा नारियल कहां पर उगता है? नारियल कहां पर उगता है? ऐसा कोई लंबा सा पेड़ होगा, नारियल का पेड़, यहां पर बेटा ऐसे नारियल उगा है। ये नारियल को बेटा, नारियल नहीं हो, ये तो कान का झुमका हो गया, लेकिन फिर छोड़ो थोड़ी देर के लिए बात। तो ये नारियल या जो भी फल है तो उसको तोड़ के मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये हुआ बेटा नारियल। ठीक है, ये मैं तोड़ के तुम्हें देता हूं, इसको श्रीफल भी बोलते हैं हमारे यहाँ तो, लेकिन ठीक है नारियल है, इसको मैं तोड़ के तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हें बस इसके छिलके निकालने और अच्छा सा शेप देना है। ठीक है, तो वैसे फॉर्मूले मैं तुम्हें तोड़ के मरोड़ के बना के दे दूंगा, तुम्हें बस इसका क्या निकालना है? डायमेंशन निकालना है। ठीक है, याद रहेगा, तुम्हें बस इसका डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करना है, तुम्हें उस फॉर्मूले की डिराइव नहीं करना है, तुम्हें उस फॉर्मूले की टेंशन नहीं लेनी है। ये नारियल कहां पर उगा, कैसे तुम सर आप कैसे लेके आए, उसकी टेंशन तुम्हें नहीं निकालनी है। धीरे धीरे फिजिक्स में हम जैसे आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे मैं आपको चढ़ना भी सिखाऊंगा नारियल के पेड़ पे और तोड़ना भी सिखाऊंगा कि नारियल को तोड़ना कैसे है। अभी क्या है, वो नारियल तोड़ के मैं आपको थाली में परोस रहा हूं, आपको नारियल के छिलके निकालने हैं। निकाल पाओगे ना छिलके नारियल के, तुम्हारे नहीं। ठीक है, नारियल के, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? ठीक है, तो वापस बता दे रहा हूं बेटा, धीरे धीरे चढ़ना भी सिखाऊंगा, धीरे धीरे तोड़ना भी सिखाऊंगा, धीरे धीरे काटना भी सिखाऊंगा। लेकिन अभी क्या है, काट के मैं आपको दे रहा हूं, आपको बस उसको अच्छे से छीलना है। तो मैं आपको फॉर्मूले दूंगा, आपको वो फॉर्मूले से डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करना है। पक्का इतना कर पाओगे? डरना नहीं दोस्तों, डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, डरना नहीं। ठीक है, यहीं से क्योंकि हिम्मत हार जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो स्ट्रेस की बात करते हैं। 1 मिनट, गंदे बच्चे, गंदे बच्चे, गंदे बच्चे, बहुत गंदे बच्चे। मैं तुम्हें नारियल की बात कर रहा हूं और तुम पता नहीं कौन सी फल फ्रूट के बारे में सोचने लगते हो। ठीक है, देखते जाओ। स्ट्रेस का फॉर्मूला मैं देखो एक अलग पेन यूज करता हूं फॉर्मूला के लिए। तो स्ट्रेस भी सेम फॉर्मूला, फोर्स पर एरिया, जैसे प्रेशर का फॉर्मूला था वैसे ही फोर्स पर एरिया इसका फॉर्मूला बनता है। ये हम आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ते हैं सारे फॉर्मूले। ठीक है, सुनते जा। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? तो स्ट्रेस को स्ट्रेस लिखो। ओके सर। फोर्स यानी m1 L1 T-2। ओके, और एरिया यानी L की पावर 2।
सिंप्लीफाई किया बेटा क्या बन जाएगा स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला, m1 l की पावर -1 और t की पावर -2। क्या ये फॉर्मूला आ रहा है आपका भी मैच कर रहा है? मेरे साथ साथ पेन चला। तूने पेन नहीं उठाई है ना? नहीं उठाई है ना? सही बता, तेरे पास बुक नहीं है ना अभी? तेरे हाथ में बुक जरूर होगी लेकिन दूर पड़ी हुई है, और अब तू पैर फैला के बैठा हुआ है ना, लिख नहीं रहा है ना? नहीं लिख रहा है ना? ये बताया था मैंने, क्लास 12th में भी यूज होगा, क्लास 11th में भी यूज होगा, सीयूटी में भी यूज होगा, नीट में भी यूज होगा, एनडीए में भी यूज होगा। हर जगह जहां फिजिक्स के टर्म घुसेंगे वहां पर ये डायमेंशनल फॉर्मूला घुसेगा। उठा ले पेन, उठा ले, चुपचाप पेन उठा ले, उठा किताब, उठा किताब, यहां आजा वापिस, आजा आजा मेरे मुन्ना, आजा आजा। अरे अरे बहुत अच्छा बच्चा है बेटा, यहां आजा वापिस, आजा। ठीक है, तो ये स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। सेम सेम आए बेटा तो स्वाहा बोलते जाना, सेम सेम डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाए तो स्वाहा बोलते जाना। देखो मैं येलो येलो अक्षर से, येलो येलो कलर से जो भी लिख रहा हूं ना, वो तुम्हें याद नहीं रखना है, वो फॉर्मूला धीरे 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 याद रहता जाएगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे क्लास 11th में। ठीक है, अब स्ट्रेस, दौड़ कैसे नहीं, स्ट्रेन फील होता है, स्ट्रेन एकदम पाँव में स्ट्रेन फील होता है, अरे एकदम से मोच आ गई, स्ट्रेन आ गया, तो ऐसे स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेन का फिजिकल फॉर्म क्या होता है? भले ही हम बोलने में स्ट्रेन इसको बोलते हैं, मैं तो बस याद रखवाने के लिए यूज किया है, लेकिन ये स्ट्रेन एक्चुअल में इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ पर लेंथ, चेंज इन लेंथ पर लेंथ। तो स्ट्रेन, इसमें भी स्ट्रेन के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं अभी तो। चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। तो एक तरह से डेल्टा एल पर एल। अब सीधी सीधी सी सिंपल सिंपल सी बात है बेटा, देखो ये स्ट्रेन की बात कर रहे हैं ना, हाँ स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेन अगर कोई चेंज होगा, जैसे कि बेटा 5 सेंटीमीटर में से डेल्टा एल क्या होता है? डेल्टा एल यानी कि 5 सेंटीमीटर माइनस करके 2 सेंटीमीटर, तो जो भी बचेगा वो 3 सेंटीमीटर ही तो होगा, तो वो सेंटीमीटर में ही है, ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर में चीज है बेटा, या मीटर मीटर में चीज है, तो वो आपस में कट पिट के खत्म हो जाएगी। ठीक है, वो बीच बीच में खत्म हो जाएगी, इसलिए मिलेगा बेटा डायमेंशनल लेस m0 l0 t की पावर 0, t की पावर 0, ये क्वांटिटी हो गई 0। ये डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब डायमेंशनल लेस क्वांटिटी बन गई। क्या मिली? पहली डायमेंशनल लेस क्वांटिटी मिली, इसको हम स्टार लगा देंगे, इसको हम स्टार लगा देंगे। डायमेंशनल लेस क्वांटिटी मिली है, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी मिली है, इसको स्टार करते जाएंगे। ओके, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, धीरे 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 याद रहता जाएगा, आपको बस डिराइव करना आना चाहिए, डिराइव करना आना चाहिए। ठीक है, ओके सर। देखो ये 13, स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था बेटा? ये यही वाला, सेम टू सेम, m1 l -1 और t की पावर -2। और स्ट्रेन का डायमेंशनल फॉर्मूला, स्ट्रेस का ये था, स्ट्रेन का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t की पावर 0। ओके, तो यंग्स मॉड्यूलस को y से रिप्रेजेंट करते हैं, यंग्स मॉड्यूलस का डायमेंशनल फॉर्मूला स्ट्रेस के इक्वल आ जाएगा, m1 l -1 और t की पावर -2। अगर समझ में आए तो बेटा स्वाहा 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 लिखते जाना, समझ में आ जाए तो स्वाहा 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 लिखते जाना। याद नहीं रखना है अर्नुजीति, अर्नुजीति, अर्जुन, जो भी है नाम बेटा, लेकिन याद नहीं रखना है। ये फॉर्मूला नया है आपके लिए, मैं पढ़ाऊंगा, मैं इसको पढ़ाऊंगा आगे कभी, अभी नहीं बेटा, अभी तो बस इसको समझना है और आगे बढ़ना है। ओवर एंड आउट। ओके, आगे आ जाओ वापस। प्लेन एंगल, जाना पहचाना टर्म, जाना पहचाना टर्म, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। देखो याद हो तो क्या होता था? आर्क, आर्क डिवाइड बाय रेडियस, थीटा का फॉर्मूला बनता था आर्क डिवाइड बाय रेडियस, आर्क डिवाइड बाय रेडियस। अब बेटा आर्क भी किस में होगा? मीटर या सेंटीमीटर में, रेडियस भी किस में होगा? मीटर और सेंटीमीटर में। ओ भाई, मतलब कि ये भी दोनों लेंथ L1, लेंथ L1, खत्म हो गया बेटा। देखो थीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला आया m0 l0 t की पावर 0, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी आई है, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी आई है, स्टार करो बेटा इसको, इसका यूनिट है रेडियन,
लेकिन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला 0 हो रहा है, m0 l0 t की पावर 0। अजीब बात है, अजीब है, ये अजीब है। इसका यूनिट है लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला 0 0 0। अलग है यार, ये तो दुनिया से अलग है, पूरी दुनिया से अलग है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा। सॉलिड एंगल का भी ध्यान से देख, यूनिट होगा स्टीरेडियन, लेकिन जब कभी भी हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करते हैं तो ये सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया, तो देखना ध्यान से, ओमेगा फॉर्मूला होता है क्या, फॉर्मूला याद होना चाहिए क्योंकि ये तो हमने पढ़ लिया है, फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया है। तो ये सरफेस एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, तो ये मीटर का स्क्वायर या फिर एरिया यानी L2 और रेडियस का स्क्वायर यानी L2। तो बेटा ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ m0 l0 t की पावर 0। ओ भाई, तो इसका भी बेटा, ये ऐसे लोग हैं सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल कि जिसके यूनिट है लेकिन डायमेंशंस नहीं है, इनकी शादी हो चुकी है लेकिन बच्चे नहीं है, वैसी कुछ बात है। पक्का समझ पाओगे इसको? याद रखना, ये एमसीक्यूज में बहुत बार पूछे जाते हैं, ये एमसीक्यूज में बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। आगे बढ़े, ओके। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कोई भी उठा लीजिए, साइन कोस टेन, कुछ भी उठा लीजिए, इसमें से कुछ भी उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए, साइन कोस टेन कुछ भी उठा लीजिए, कोई एक उठा लेते हैं। अभी देखो, कोई एक उठा लेता हूं, जैसे कि साइन ले लिया, साइन थीटा या साइन ए। तो साइन ए मतलब सामने वाली साइड, ये साइन थीटा लिखते हैं ना, साइन थीटा, साइन थीटा। तो सामने वाला ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर पास हाइपोटेनियस यानी h। तो बेटा ये दोनों है क्या, एक तरह से ध्यान से देखें तो ये लेंथ ही तो है, ये लेंथ ही तो है। तो L1 डिवाइड बाय L1 मतलब ऐसे हो जाएगा L1 माइनस 1 0, L की पावर 0। तो साइन थीटा कोई पूछे तुम्हें कोस थीटा, कोई पूछे तुम्हें टेन थीटा, या कोई पूछे अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, कोई पूछे तुम्हें अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, हर किसी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t की पावर 0 वाला ही मिलेगा। डायमेंशन लेस होते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो इनके ऊपर भी अपन क्या करेंगे, एक चांद लगा देंगे। ये रहा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए चांद लगाया हुआ। आया क्या समझ में, आया क्या समझ में? पक्का? इसलिए आपने ध्यान दिया हो ना, तो जब भी मैंने वर्क डन वाला फॉर्मूला लिखा था ना, ये रहा वर्क डन वाला फॉर्मूला, इसमें कोस थीटा काट दिया था। वो क्यों? क्योंकि कोस थीटा का कोई भी डायमेंशंस नहीं मिलता है, m0 l0 t की पावर 0, तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी। इस वजह से मजा आ रहा है, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो ना, थक नहीं गए हो ना? समझ आ रहा है ना? कोई चीज में गलती लग रही है, समझ पा रहे हो सब चीजें? तारा है, मुझे लगा सितारा है। चल ठीक है। हाँ, चांद तारे से एक बात याद आ गई, क्या सुना दूं? चांद तारे से एक बात याद आ गई। क्या यार, आजकल के जेंजी बच्चे, थोड़ा चांद क्या बोल दिया तुमने, तो इसको दिखा दिया कि तू तारा है, तू सितारा है, तू चांद नहीं। चांद तो कोई और थी। बता दूं इसी बात पे एक प्यार भरी बात, प्यार भरी लाइन। टॉर्क की बात करते हैं अब, देखना धीरे धीरे, मतलब बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उस बहुत सारे फॉर्मूले से हम सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। सरफेस टेंशन पे भी धीरे धीरे आएगा, सरफेस टेंशन पे भी धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा, अभी धीरे धीरे आएगा। क्या पता है, क्या पता है, जैसे होता है ना कि मैच में कोई डिसीजन नहीं आ रहा है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो वो डिसीजन के लिए सिक्का उछाल देते हैं कभी कभी कि भाई कौन पहले बैटिंग करेगा, कौन बॉलिंग करेगा, मतलब बॉल फर्स्ट या बैट फर्स्ट, ऐसे वाला। तो सिक्का उछाल के डिसीजन लिया जाता है ना। लेकिन कोई कोई मामले ऐसे होते हैं कि जहां पर सिक्का उछाल के चीजें नहीं हो पाती है, ठीक है। जो इनमें से तुम्हारी उम्र में बहुत सारे बच्चे उसमें डूबे हुए होंगे, तो उसके लिए एक बात बताता हूं, क्या कि होता नहीं हर फैसला सिक्का उछाल के, होता नहीं हर फैसला सिक्का उछाल के।
ये इश्क का मामला है जरा देखभाल के। होता नहीं हर फैसला सिक्का उछाल के, ये इश्क का मामला है, ये इश्क का मामला है जरा देखभाल के। और ये मोबाइल के दौर वाले आशिकों को क्या बताए, खत में रख देते थे कलेजा निकाल के। चलो आ जाओ वापिस बैक टू द बेसिक। टॉर्क की बात करते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, याद करवाता हूं। टॉर्क का फॉर्मूला होता था एफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ आर साइन थीटा, ऐसे होता था एफ आर साइन थीटा, याद रखना है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी फॉर्मूला होता है, लेकिन साइन थीटा इसके टर्म में आता है, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हो फोर्स इंटू करके डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो टॉर्क का साइन थीटा इसमें आता है, याद रखना। बताऊंगा अभी तो, आने वाले समय में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। वाह वाह करते रहना बेटा, तभी अगले सेशन में शायरी सुनने को मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी, याद रखना। हाँ जी, अगले सेशन में तभी सुनने को मिलेगी। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L1 t-2 और डिस्प्लेसमेंट बेटा लिखते हैं L1। ओके सर, फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया m1 L2 t⁻²। ये टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया। बहुत शानदार, हो गया अपना काम। ओके, आगे बढ़ो। 17 से था खतरा, लेकिन हमने कर डाला ऊपर। 18 वेवलेंथ। किसको पता है वेवलेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी से जुड़ती है। वेवलेंथ एक तरह से है क्या बेटा, डिस्टेंस ही तो है, तुम्हारे और उसके बीच का डिस्टेंस। ये वेवलेंथ एक तरह से डिस्टेंस ही होता है बेटा। तो कोई पूछे वेवलेंथ लैम्बडा का डायमेंशनल फॉर्मूला, बेटा तो ये लेंथ ही है, एक तरह से डिस्टेंस ही है। तो लेंथ का जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वही इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, तो L⁻1 लिख लेंगे। खत्म बात। फ्रीक्वेंसी के बारे में कोई पूछे तो याद कर वो दिन जब कभी किसी ने आपको पढ़ाया होगा कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। 1/टाइम पीरियड। तो बेटा टाइम पीरियड यानी टाइम हुआ, 1/टाइम पीरियड यानी टाइम हुआ। टाइम ऊपर गया तो t⁻⁻1 हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ t⁻⁻1। ओके सर, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। 19, अब बारी आती है 20 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब अच्छी चीज आ रही है, अब अच्छी चीज और अच्छी चीज, ध्यान से देखना। तुम्हारी दोस्त दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, जिसको न्यूटन बाबा ने बताया था, ना कि तुम्हारे प्यार ने। तो F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाय r²। इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G के लिए हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखना, G के लिए थोड़ा G मेरा अजीब सा है, लेकिन G से देखना, लैम्बडा नहीं लामड़ा होता है, मैमड़ा होता है। अरे कोई बात नहीं बेटा, लैम्बडा लामड़ा जो भी आप बोलो, लैम्बडा गुजराती में उसको लैम्बडा बोलते हैं। पता नहीं, कोई वर्ड ऐसे है ना कि जो ग्रीक के हैं या अरेबिक के हैं या हिंदी के हैं या इंग्लिश के, लेकिन उसका गुजराती वर्जन जब आता है ना तो वो अनएक्सपेक्टेड रहता है। तो वही मेरे साथ है। तो कुछ वर्ड्स में आपको ऐसा सुनने को मिल सकता है कि हमारे गुजरात में इसको ऐसा ही बोलते हैं। मान लेना दोस्त, चल ठीक है। Gm1 m2 डिवाइड बाय r²। देखना ध्यान से, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स m1 L1 t-2। ओके सर। G का डायमेंशनल फॉर्मूला तो हमें निकालना है। अब देखो m1 यानी मास 1, मास की पावर 1, m2 ये भी एक तरह से मास का यूनिट है, तो m1 वापस डिनोमिनेटर में r का स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर। ओके, अब G को एक तरफ रखो, बाकी सबको एक तरफ रखो। G को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। ध्यान से देखते जाना, m1 L1 t⁻⁻2 ये आया फोर्स का। L2 ऊपर जाएगा तो ये L⁻2। और ध्यान से देखिए m1 और 1 तो 2 बार हो जाएगा, तो m⁻2 बना इतना। हाँ जी, m⁻2 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हाँ जी, m⁻−1 देखो 2 है, ऊपर गया तो -2 हो जाएगा। L एक बार और यहां पर 2 बार, तो L 3 बार। हाँ जी, L 3 बार। t⁻−2 एज इट इज, t⁻−2 एज इट इज। लीजिए बेटा, ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ G, ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ G बना क्या? तुम्हारा भी सही आया, आपका भी सही आया। m-1 L3 t-2। वाह बेटा आरोही, वाह मनु जहाजीरिया, पता नहीं सरनेम शायद मैंने गलत प्रोनाउंस कर दी, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है कि आपने आंसर दे दिया।
प्लांक कांस्टेंट क्या होता है? देखो, सही मायनों में बताऊं तो अभी समझाना मुश्किल होता है कि प्लांक कांस्टेंट क्या है, लेकिन एक फॉर्मूले से मैं तुम्हें याद दिलवा सकता हूं प्लांक कांस्टेंट। जैसे एनर्जी का फॉर्मूला होता है HF, एनर्जी को HF से भी लिखते हैं और hc/λ से भी लिखते हैं। ये कहीं आपने देखा हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं देखा तो टेंशन मत लेना, आने वाले समय में देख लोगे। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में बहुत बार ये यूज होता है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत बार यूज होता है। इसी H को हम बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट या प्लैंक कांस्टेंट। इसी H को हम प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, देखना, अब ये एनर्जी है, E यानी E फॉर एनर्जी, E फॉर एनर्जी, मैं इसको और अच्छे से लिखता हूं, E फॉर एनर्जी होता है, E फॉर एनर्जी, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए इस वजह से, एनर्जी, E फॉर एनर्जी। अब याद कर, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था? m1L2T-2, याद है? हाँ, मैंने याद रखने के लिए बोला था, आधी नींद में भी कोई उठा के बोले तो याद आना चाहिए। ओके सर, फिर H का डायमेंशनल फॉर्मूला तो हमें निकालना था, और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला T⁻⁻1 था, अभी सीखा, 1 अपॉन टाइम पीरियड, T इस तरफ आएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, तो H का डायमेंशनल फॉर्मूला बना, H का डायमेंशनल फॉर्मूला बना ऐसे, m1 ओके, L2 ओके, T⁻⁻2, और ये +1 इस तरफ हो जाएगा तो -1। क्या तुम्हारा भी सही बन रहा है? देखो ऐसा ही बन रहा है, तुम्हारा भी सही बन रहा है ये डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर H। शताक्षी बेटा, ऐसा नहीं कर सकते हो आप, ऐसा नहीं कर सकते हो आप, रुक जाओ बेटा। ओके, अब देखो, मैं आपको है ना कुछ होमवर्क में दूंगा, मतलब अगले सेशन में इसी से शुरुआत करूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको होमवर्क में देके चलता हूं। जैसे ये 22 हो गया, ये 23 हो गया, मैं इसके अभी फॉर्मूला लिख के चला जाऊंगा, मैं इसके फॉर्मूला लिख दूंगा, आपको इसके डायमेंशनल फॉर्मूले निकालने हैं। ये 2 करवा दूं, 2 करवा दूं, अगर आप बोलो तो 2 करवा देता हूं, फिर सबके फॉर्मूले बता दूंगा, फिर सबके फॉर्मूले लिखे हुए हैं वो फॉर्मूले बता दूंगा। क्या आप बोलो तो 2 कर दूं, या चलो ठीक है छोड़ देता हूं, सरफेस टेंशन और ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये भी होमवर्क में दे देता हूं, छोड़ दूं। मैं फॉर्मूले लिख के जाऊंगा, आपको इसके डायमेंशनल फॉर्मूले डिराइव करने हैं, ठीक है, और बुक से वेरीफाई भी करने हैं। प्लैंक कांस्टेंट HF हमने इस फॉर्मूले का यूज किया, ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज किया HF का। ये फॉर्मूला अलग है, अलग मतलब कि यूज नहीं हुआ है अभी के लिए। HF फ्रीक्वेंसी का 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो T-, तो यहीं से सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, तो मैं इसके सारे के सबके फॉर्मूले लिख के जाऊंगा, आपको इसके डायमेंशन अब डिराइव कर। क्या आपको वो कॉन्फिडेंस आ चुका है कि नहीं? कोई भी फॉर्मूला हमें दे दीजिए, हम उसका डायमेंशन निकाल देंगे। आपको ये कॉन्फिडेंस आ चुका है? ये कॉन्फिडेंस आ चुका है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको सोल्व करके चला जाऊंगा, बाकी आप खुद से इसको एक बार देख लीजिएगा, सोल्व करना है इसको, ठीक है, जरूर। चलो बस, तो यहीं तक रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। वैसे है तो सही बहुत सारे फॉर्मूले, लेकिन ये पूरी किताब के फॉर्मूले, मतलब यहीं तक है, 1 2 3 और 4 स्लाइड है, लेकिन ये चारों स्लाइड में से 2 स्लाइड आप होमवर्क में कर लेना, 2 स्लाइड के मैं डिराइव करके ही जाऊंगा, आपको बाकी मतलब सोल्व करके जाऊंगा, ठीक है। हाँ हाँ, और कुछ हो तो बताओ, तुम्हारी ओर से और कुछ अच्छी बात हो तो बताओ, वरना आज की क्लास का हम स्वाहा कर देते हैं। तो मैंने बेसिकली आज आपको समझाया क्या है, मैंने बेसिकली आज आपको डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करना सिखाया, फंडामेंटल का ये MLT वाला फॉर्मूला सीखा, उसके बाद लेंथ, फिर एरिया। कहां से शुरुआत की थी? एरिया, भाई L⁻² से शुरुआत की थी। अब आप देखो कितने भयंकर भयंकर डेरिवेशन करके भी अच्छे खासे फॉर्मूले निकाल पा रहे हो, अच्छे खासे डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल पा रहे हो, कितनी बड़ी बात होती है, कितनी बड़ी बात होती है, ठीक है। तो मतलब हम बड़े लेवल पे जा चुके हैं, लेकिन अब और डिटेलिंग के साथ पढ़ाई अगले सेशन में करेंगे, और डिटेलिंग के साथ पढ़ाई अगले सेशन में करते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अगली बार नई बातों के साथ, तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखना, आगे बढ़ना, खुश रहो, खुश रहने दो, मम्मी पापा को परेशान कम करना, अपने बड़े भाई को या बड़ी बहन को या छोटे भाई छोटे बहन को थोड़ा प्यार देना, ठीक है, लड़ते तो तुम रहते हो। चलो बाय, मिलते हैं अगली बार नई बातों के साथ, बाय, लव यू ऑल। खाना खा लेना अच्छे से।